दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका ईएसआई एग्ज़ाम से रिलेटेड कि जैसे यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो में किस जोन वाले स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, किस जोन को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अभी तो आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं तो किस जोन को सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसी के बारे में आज बात करते हैं। और लगभग आज हम टॉप 5 और टॉप 6 जोन को लिए हैं, जिससे आपका क्या हो प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से आप कर सकें। और ये केवल एक प्रिडिक्शन है, जिससे कट ऑफ का भी प्रिडिक्शन आपको पता चल सकता है कि किसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी, किसकी कम जाने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म की बात करेंगे इसमें कि कितने फॉर्म अभी तक लगभग अप्लाई किए गए हैं और किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा भरे गए हैं, किस में कंपटीशन ज़्यादा है, किस जोन की कट ऑफ सबसे ज़्यादा या कम जाने का एक्सपेक्टेशन है, और आपके किस जोन में कंपटीशन ज़्यादा है, यानी कि किस जोन से आपने फॉर्म भरा है उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है ताकि आप प्री क्वालिफाई कर सकें, यानी कट ऑफ लिस्ट में ज़रूर आ सके। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं फॉर्म का ही। अभी देखिए एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है, लेकिन 12 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, इतना कंफर्म है। क्योंकि एग्जैक्ट डाटा जब तक आरटीआई का रिप्लाई नहीं आता है तब तक पता नहीं चल सकता है कि आपके एग्जैक्ट फॉर्म कितने जो सेलेक्ट किए गए हैं फाइनल फॉर्म, यानी कि कुछ फॉर्म कैंसिल भी होते हैं। तो इसमें आपका जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आता है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो इसमें आपका अभी तक तो लगभग 12 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। तो आपको फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं इस पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना इस टाइम। आपको अपने एक सीट से मतलब है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली बहुत कम टाइम बचा है। आप तो काउंट डाउन शुरू ही हो गया है, एक आपका 30 दिन से भी कम टाइम बचा है, जिनकी पहले शिफ्ट लग जाती है, जिनका नंबर या एडमिट कार्ड पहले आ जाता है। और एडमिट कार्ड वगैरह के लिए मैंने कल की वीडियो में प्रोवाइड किया था, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर आपको फॉर्म कितने अप्लाई किए गए ध्यान नहीं देना, अपनी तैयारी को आप बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से करिए, सिलेबस को पूरा कवर करने की कोशिश करिए ताकि आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट लेवल में आप पहुंच सकें। और नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए कि किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा फॉर्म और सबसे ज़्यादा भीड़ एमटीएस के लिए है, और इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। लगभग आपके 6 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। आपकी पोस्ट थी 1948। तो ठीक है, आपका एमटीएस में सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए। तो जो एमटीएस वाले स्टूडेंट हैं वाकई उनको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आप मेहनत करिए। जब फॉर्म अप्लाई ज़्यादा किए जाते तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे। फॉर्म का मतलब है कि सीरियस कैंडिडेटों की नंबर्स भी बढ़ सकती है, क्योंकि फार्म्स अभी तक आ नहीं रहे थे कोरोना की वजह से। अब इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, लोग सोच रहे हैं किसी भी तरह से नौकरी लग जाए, तो इसलिए आप लोगों को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है जो एमटीएस वाले हैं। उसके बाद देखिए, पहले नंबर पर तो एमटीएस वालों का है, सेकेंड नंबर पे यूडीसी। देखिए, यूडीसी में तो जो बैंकिंग एस्पिरेंट हैं सारे अप्लाई ही करते हैं। उसके बाद जो नॉन बैंकिंग हैं वो भी अप्लाई किए हैं, ट्राई किए हैं इस बार। तो यहाँ पर भी लगभग आपका 5 लाख प्लस अप्लाई मतलब फॉर्म किए गए हैं। स्टेनो में थोड़ा सा भीड़ कम है, क्योंकि स्टेनो को जानते हैं कि किसी तरह से आप प्री क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो शॉर्ट हैंड बड़ा मुश्किल होता है। और वो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते, क्योंकि शॉर्ट हैंड सबको आती नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन लगभग कम है, जैसे कि यूडीसी और एमटीएस में यहाँ पर उतने सारे कंपटीशन नहीं है, तभी इसका 1 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं स्टेनो के लिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जिसमें कंपटीशन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में है और किस रीजन से है। देखिए, सबसे ज़्यादा कंपटीशन अभी मैंने देखा है कि एमटीएस में है, सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और कंपटीशन भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसका रीज़न है कि एक तो वैकेंसी ज़्यादा आई थी, वैकेंसी ज़्यादा आने की वजह से अब फॉर्म भी अप्लाई ज़्यादा किए गए हैं। दूसरा कि जितने भी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं लगभग इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि आपकी कट ऑफ तो बढ़ती ही, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका लेवल ठीक ठाक होता है। तो जो प्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। तो आप कट ऑफ से पीछे ना रह जाए, इसलिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और उसका रीज़न है कि एमटीएस में वैकेंसी ज़्यादा थी तो फॉर्म भी अप्लाई ज़्यादा किए गए हैं, और सीरियस कैंडिडेट यहाँ हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा हार्ड है। अभी हम जोन वाइज भी देखेंगे कि किस जोन में कितना ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, और किस जोन के अगर आपने भरा है उस जोन से तो आपको वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका, इसलिए जितने भी आप एमटीएस वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें। आई होप कि उनका प्री क्लियर हो जाएगा। अभी इतना भी कम टाइम नहीं है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप लगभग 8 आवर्स भी देते हैं अपने डेडिकेटेड स्टडी को, तो आप क्वालिफाई आराम से पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर
देखें और उसको प्रैक्टिस मोर देन मोर प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट वगैरह की और बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारी वीडियो के चक्कर में ना पड़े। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखें। कम पढ़ें इस टाइम, बिल्कुल कम पढ़ें, और लेकिन कम से कम रिवीजन ज़्यादा करना है आपको। सेलेक्ट करिए चीज़ों को, उसको कि हमको इतना ही पढ़ना है और इतने दिन में पढ़ना है। टाइम सेट करिए, सिलेबस सेट करिए, उसके बाद उसको मल्टी टाइम रिवीजन करिए। तो आई होप आपकी प्री आराम से क्लियर हो सकता है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकेंड है देखिए यूडीसी। यूडीसी में इतना ज़्यादा भीड़ होने की या क्या थी, मतलब यहाँ पर कैसे कंपटीशन का लेवल है। तो देखिए इसमें से जो सामान्य स्टूडेंट है, यानी कि जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, उस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई किए हैं। और उसके बाद जितने भी बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई किए हैं। तो आप देखिए जो ना सिंपल ग्रेजुएट है स्टूडेंट का कंपटीशन है बैंकिंग वाले स्टूडेंट बढ़ा देंगे, क्योंकि बैंकिंग वाले स्टूडेंट की सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उनकी स्पीड आपसे वाकई बहुत अच्छी होती है, एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, इसलिए कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा। तो जो सामान्य स्टूडेंट है, सिंपल ग्रेजुएट है, उनके लिए क्या है कि आप मोर देन मोर प्रैक्टिस करें ताकि इस कंपटीशन में बने रहें और अपनी स्पीड को मेंटेन करें, क्योंकि यूडीसी पूरी तरह से स्पीड बेस्ड है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, 100 क्वेश्चन को अगर आप जो भी टाइम दिया गया है उसके अंदर आप कम से कम 85 तो अटेंड करना ही चाहिए। और लगभग एक्यूरेट आप अगर 75 प्लस कर लेते हैं एक्यूरेट, तभी ठीक ठाक है। आप अपनी एक्यूरेसी को ज़रूर बढ़ाएं और सबसे पहले तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन करें। नेक्स्ट देखते हैं कि इसलिए कैंडिडेट को अपना स्पीड मेंटेन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आपकी स्पीड तभी मेंटेन होगी जब आप कोई ना कोई प्रैक्टिस करेंगे। अब वैसे पढ़ने से आपकी स्पीड तो बिल्कुल मेंटेन नहीं होगी, तो आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर करें और लगभग सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट करें। जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और इनका सेक्शन वाइज करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहेगी और आप प्री आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए स्टेनो की बात करते हैं तो स्टेनो में कंपटीशन तो बहुत कम है, आपको ये ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न आपका आराम से निकल जाएगा, किसी भी जोन से आप अगर भरे हैं। अब आराम से करने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंपटीशन है ही नहीं स्टेनो में, लेकिन हाँ अदर की अपेक्षा जैसे एमटीएस और यूडीसी को छोड़ देते स्टेनो में बहुत ज़्यादा कम, उतना कंपटीशन नहीं है, तो आप आराम से इजीली रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका जो सेकंड फेज होता है वो वाकई बहुत टफ होता है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं जो भी स्टूडेंट हैं स्टेनो के। अब देखते हैं कि किस रीजन में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। सबसे पहली बात हम करेंगे एमटीएस की। देखिए एमटीएस की टोटल पोस्ट थी 1948। इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ जो है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा मतलब कि होते कि स्टूडेंट की चॉइस के बेसिस पे मैंने ये चीज़ लिया है कि आपकी चॉइसेस होती हैं, पब्लिक चॉइस होती है। स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मेरा इस जोन में सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा होगा। कुछ जोन वाकई बहुत अच्छे माने भी जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा दिल्ली जोन को। अगर जिसने भी दिल्ली में भरा है फॉर्म तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर थी आपकी, लगभग 292 पोस्ट है और फॉर्म भी अच्छे खासे अप्लाई किए गए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो भी दिल्ली जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जो भी स्टूडेंट ने किया है। उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, अहमदाबाद, फिर यूपी है। इसका रीज़न देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सर्वे कराया, पोल कराया, ये आपके चॉइसेस पर और जितने भी पिछले कट ऑफ है उसके आधार पे ही मैं बता रही हूँ कि जितने भी दिल्ली जोन वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, तमिलनाडु हैं, सिक्किम वाले हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा है, इसलिए फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये महानगर है, यहाँ पर लोगों की चॉइस होती है, एक तरह से ड्रीम होता है कि मेरी जॉब यहाँ पर लगेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन हाई है। एमटीएस के लिए हो गया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम यूडीसी के लिए। यूडीसी में भी देखिए पोस्ट आपकी थी 1769। इसमें भी जोन का देखते हैं। सबसे पहला इसमें भी दिल्ली है, फिर महाराष्ट्र, अहमदाबाद, फिर यहाँ पर हरियाणा, आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। यहाँ पर भी देखिए सबसे 3 जोन में तो एकदम आपका और कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है, खासतौर से दिल्ली, महाराष्ट्र, अहमदाबाद और आपका सिक्किम वाले में। इसमें तो इसमें देखिए 3-4 जोन का आप अगर अदर जोन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ की कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी पोस्ट ज़्यादा होती हैं, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं। बच्चों का चॉइस होता है कि इस जोन में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, इसलिए क्या होता है कि कंपटीशन ज़्यादा जाती है और कट ऑफ भी हाई आपका होता है। अदर जोन से कंपेयर करेंगे तो आपकी कट ऑफ हाई होती है। और अब तो आपका कंपटीशन का लेवल भी चेंज हो गया है लगभग। अब जो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कट ऑफ उतनी तो नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत कम जाएगी, क्योंकि अभी पेपर होने के बाद ही पता चल सकता है कि आपका पेपर का लेवल क्या था, कितने स्टूडेंट हैं और उसके बाद
कट ऑफ का हम एग्जैक्ट जो भी इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और आप देखिए इसके बाद यूडीसी में जो लोग उन्होंने भी दिल्ली, मुंबई और आपका अहमदाबाद, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु से फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनको ज़रूर मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है अदर जोन की अपेक्षा। और उसके बाद देखते हैं स्टेनो के लिए। स्टेनो वाले स्टूडेंट के रिटर्न के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट हैं, स्टेनो का अदर जगह का पेपर देते हैं, बहुत सगं स्टेनो की पोस्टें आती हैं, तो आपका रिटर्न तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन इसमें भी है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है। तो इसमें भी देखिए दिल्ली, महाराष्ट्र के लिए ये कंपटीशन हर समय यूडीसी हो, एमटीएस हो, चाहे आपका स्टेनो हो, तीनों जगह यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही होते हैं। उसका रीज़न है कि जोन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने इसका रिव्यू वगैरह किया है, पोस्टेड हैं जो लोग, इस वजह से बच्चे अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए फॉर्म यहाँ ज़्यादा अप्लाई किए गए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने दिल्ली जोन से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, राजस्थान से और कर्नाटक और इवन यूपी से भी लोग थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं वो यूपी से ही फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। इसलिए देखिए पोस्ट वाइज एग्जाम्शन थी। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपकी जोन है, पहले तो उसका एनालिसिस कर लिए कि किस जोन में सबसे ज़्यादा, ये मेरा एग्जाम्शन था और लगभग इसी तरह से आपका कट ऑफ भी होने वाली है, क्योंकि इस जोन में भीड़ ज़्यादा है, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो आप अगर इस जोन से हैं तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अगर इस जोन से नहीं भी हैं तब भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कम हो जाएंगी और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ऑब्वियसली पोस्ट से ज़्यादा ही होते हैं, तो वहाँ पर तो और ही ज़्यादा कंपटीशन होते हैं जहाँ पर पोस्टें कम होती हैं, क्योंकि एक पोस्ट के लिए कम से कम उसके 50 टाइम, लगभग कभी कभी तो हो जाता है 10 टाइम 15 टाइम स्टूडेंट अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए जो लोग इस जोन के अलावा भी आपने किसी जोन से अप्लाई किया है, वहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कम होगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, इस वजह से कट ऑफ क्या होगी आपकी हाई जाने की संभावना रहती है। यहाँ पर तो कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जा सकती है, क्योंकि पोस्टें भी ज़्यादा हैं, स्टूडेंट भी ज़्यादा ही रहते हैं। आप इसमें इसीलिए है कि आपकी देखिए पब्लिक डिमांड के आधार पे था कि लगभग बच्चों का क्या क्या अभी तक रहा है, जो भी इसकी पोस्ट आई है ईएसआई के थ्रू, और साथ ही कि कितने पोस्ट ज़्यादा थी, फॉर्म अप्लाई ज़्यादा किएंगे तो जोन अच्छी होती है, तो इस वजह से भी ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट वहाँ के हार्ड वर्क भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एजम्पशन था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं आपकी अभिव्यक्ति को सम्मान देती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच।